With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हम लोगों ने MD CAT की प्रिपरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करना है, और उसी के अंदर से आज हमारा एक टॉपिक है जिसको हमने पढ़ना है अपने इस लेक्चर के अंदर। ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो आपने सीखनी है, जिसको समझना है कि ये क्या है, मतलब जिसके अंदर से क्वेश्चन MCQs के हवाले से एक दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। आपने ध्यान से इसको समझना है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अगर वो क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 17 है हमारे पास क्लास सेकेंड ईयर का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और उसके अंदर जो हमारा आज टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्काडियन रिदम्स। बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्काडियन रिदम्स। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लॉक्स से क्या मुराद है कि एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा फिक्स टाइम पीरियड है जिसके अंदर बायोलॉजिकल यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर स्पेसिफिक चेंजेस रूनुमा होती हैं टाइम के साथ साथ। तो वो क्या टाइम पीरियड है, वो क्या एक फिक्स टाइम पीरियड है जो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है उनके अंदर चेंजेस को देखने के लिए। अब वो हमने देखना है कि कितने किस्म का टाइम है जो इसके अंदर अप्लाई होता है ऑर्गेनिज्म की चेंजेस को देखने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि सर्काडियन रिदम्स के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ क्या चेंज शो करते हैं अपने अंदर, अपने बिहेवियरल चेंजेस उनमें क्या क्या आती हैं। जैसे जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक मूव करता है, जैसे जैसे टाइम मूव करता है, तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या चेंजेस जो है वो पेश आती हैं, वो कैसे अपने आप के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो हो रही होती हैं, उनके अंदर जेनेटिक तब्दीलियाँ होती हैं इस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के मुताबिक। अब बायोलॉजिकल क्लॉक्स की जहाँ तक बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, दो फिक्स्ड टाइम्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस जो होती हैं उसको देखने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। दो किस्म के फिक्स्ड टाइम्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम इसके अंदर ये डिस्कस करते हैं कि बायो रिदम्स क्या होते हैं। बायो रिदम्स से क्या मुराद है कि रिदमिकल चेंजेस, यानी एक ऐसी चेंजेस जो एक रिदम के साथ ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, और होती क्यों है, उसके इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से, उसके ऊपर जो एक इन्वायरमेंट असरअंदाज होता है उसकी वजह से जो उसके अंदर चेंजेस आती हैं, उसके माहौल में जहाँ पे वो सरवाइव करता है, उस माहौल में रहने से जो उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायोरिदम्स। और ये एक रेगुलर पैटर्न के मुताबिक हो रही होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब टाइम की बात करते हैं कि कौन से वो दो फिक्स टाइम पीरियड हैं जो हमें ये जज करने का मौका देते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो चेंजेस हैं, बिहेवियरल चेंजेस हैं, वो रूनुमा हो रही हैं। सबसे पहली है सर्काडियन। सर्काडियन जो टाइम पीरियड है, ये सर्काडियन जो है वो लैटिन वर्ड है। इसके अंदर दो अल्फाज शामिल हैं। कौन कौन से? सर्का एंड डाइज, जिससे मुराद होता है अबाउट अ डे। अबाउट अ डे, सर्का डाइज, ये लैटिन वर्ड से निकला है सर्काडियन लफ्ज, जिससे मुराद होता है, इसका मानी है कि अबाउट अ डे मीन्स के एक दिन। यानी जो बायोलॉजिकल क्लॉक की हमने बात की है उसके अंदर जो पहली चीज़ हमने देखी वो क्या है, सर्केडियन। सर्केडियन उसके अंदर क्या होता है कि 24 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो देखा जाता है। मीन्स के 1 डे का टाइम पीरियड इस बायोलॉजिकल रिदम के अंदर हमने देखना है कि इसमें कितना टाइम होता है, 24 और एक दिन। और इसी जो ये 24 और का जो हमारे पास बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं डायर्नल। डायर्नल इसको हम कहते हैं। और ये डायर्नल क्या है, ये 24 और का बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसको हम डायर्नल कहते हैं। इसी तरह जो दूसरा मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसके जरिए हम बायोलॉजिकल रिदम्स को कैलकुलेट करते हैं, वो कौन सा टाइम पीरियड है, सर्कैनुअल। सर्कैनुअल उसको हम कहते हैं। सर्कैडियन मीन्स के अबाउट 24 और सर्कैनुअल मीन्स के अबाउट 365 डेज, मीन्स के एनुअल। सर्कैनुअल इसको हम कहते हैं कि 365 डेज का टाइम पीरियड है जिसके अंदर हमने बायोलॉजिकल रिदम्स को देखना है कि ऑर्गेनिज्म में कैसे बिहेवियरल चेंजेस वक्त के साथ साथ इन्फ्लुएंस होती हैं उन पर, जिसके अंदर मेन जो चीज़ है वो उनका इन्वायरमेंट होता है जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता से करवाता है। अब हमने कुछ इसके फैक्टर्स पढ़ने हैं कि क्या फैक्टर्स हैं
जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस करवाते हैं। वो 3 फैक्टर्स हैं, उनको हमने देखना है कि वो क्या है। पहला फैक्टर जो इसके अंदर है वो है जी डायरेक्ट रिस्पॉन्स। डायरेक्ट रिस्पॉन्स से क्या मुराद कि एक जो इन्वायरमेंट है जब वो इन्फ्लुएंस करता है, उसमें इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होती है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म फ़ौरन से अपने अंदर उसका जो मैकेनिज्म होता है वो उसमें तब्दीलियाँ आना शुरू होती हैं। उसके अंदर जो एक जेनेटिकली एक चीज़ सेट है कि जब इन्वायरमेंट ने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करना है तो उसने अपने आप को उसके मुताबिक ढालना है उस एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। उसके अंदर जो पहली चीज़ हमने देखी कि क्या एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ़ौरन से जब इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करती है तो उसको हम कहते हैं जी डायरेक्ट रिस्पॉन्स। जो ऑर्गेनिज्म फ़ौरन से शो करता है बाहर किसी भी चेंज के रिस्पॉन्स के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो चीज़ आती है वो आती है इंटरनल रिदम, जिसको हम एंडोजीनियस कहते हैं। इंटरनल रिदम से मुराद कि ऑर्गेनिज्म इंटरनली अपने अंदर अपने आप की तैयारी करता है, इंटरनली अपना उसके अंदर एक मैकेनिज्म सेट होता है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता उसने इस चीज़ को प्रेडिक्ट करके कि अब इन्वायरमेंट के अंदर ये चेंजेस आएंगी आने वाले दिनों में, उसके हिसाब से उसके अंदर इंटरनली एक मैकेनिज्म सेट होता है जो उसको उस हवाले से तैयार करता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस जो उसने फेस करनी होती हैं उसके हवाले से इंटरनली एक ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार होता जाता है। इस दूसरे सोर्स को हम क्या कहते हैं जी, इंटरनल रिदम, जिसको हम एंडोजीनियस भी कहते हैं। इससे मुराद के इंटरनली प्रेडिक्ट करना आने वाली चेंजेस को एनवायरनमेंट में और उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है वो इंटरनली अपने आप को तैयार करना उन चेंजेस के हवाले से। तो ये इसमें आता है जी हमारे पास दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो इसमें सोर्स है वो ये हो सकता है कि सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, सिंक्रोनाइज कहते हैं कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, आपस में एडजॉइंट होती हैं, उनको हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन के अंदर ये बात है कि इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं। क्या दोनों, मसलन दोनों चीज़ें कौन सी हैं? डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी और इंटरनल रिदम भी, यानी दोनों चीज़ें शामिल हो के एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस को शो कर सकता है। 24 और वाला पीरियड भी मिला के और 365 डे वाला पीरियड भी मिला के, यानी जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी और इंटरनल रिदम दोनों को मिला के एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस शो कर सकता है अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस होती हैं उसके लिहाज से। लास्ट फेज में जो हमने चीज़ देखनी है वो ये है कि हमें ये इसमें बताया गया कि जीन्स का किरदार होता है, जीन्स के अंदर ये बात सेट होती है कि किस तरह एक ऑर्गेनिजम्स ने बायोलॉजिकल रिदम्स को लेके चलना है। ये चीज़ जेनेटिकली ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिट होती है, जेनेटिकली ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि कैसे उन्होंने बायोलॉजिकल रिदम्स को शो करना है। लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म किसी भी माशरे के अंदर किसी भी जगह पे जन्म लेता है तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो भी इस पर काफ़ी हद तक असरअंदाज होता है उसके बायोलॉजिकल रिदम्स को चेंज करने में, उसके बायोलॉजिकल बिहेवियर, उसके जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उसके अंदर जो उसने चेंजेस शो करनी होती हैं उसके अंदर इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है उसकी चेंजेस को करवाने में। हालांकि जेनेटिकली ये चीज़ उसके अंदर फिट होती है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी इसके ऊपर असरअंदाज होना होता है कि जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंजिंग्स अपनी वक्त के साथ साथ बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसके हिसाब से चेंजेस जो है उनको शो करते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट MCQ है हमारे पास, बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ है। वो क्या है कि ये लिखा हुआ है कि एर्विन बनिंग एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि 15 जो उसकी जनरेशन्स थी, 15 जनरेशन्स थी, उसने बिल्कुल सेम 24 और रिदमिक बिहेवियर शो किया और बिल्कुल उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई उसकी 15 जनरेशन्स के अंदर। यानी ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई होता है उस पर एर्विन बनिंग ने, उनका क्या नाम है, एर्विन बनिंग, जिन्होंने ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में क्या देखा
कि 15 जनरेशन्स के अंदर, इनके अंदर 15 जनरेशन्स में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई। जो एक बायोलॉजिकल रिदम उसके अंदर सेट था ड्रोसोफिला के अंदर, वही उसने अपनी 15 जनरेशन्स में मुसलसल शो करवाया। 15 जनरेशन्स के अंदर मुसलसल एक ही बायोलॉजिकल रिदम जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया। 15 जनरेशन्स में कोई चेंज नहीं थी उनके जो बायोलॉजिकल रिदम है उसके अंदर। बायोलॉजिकल रिदम मैंने आपको समझाया कि क्या होता है कि इन्वायरमेंट के लिहाज से ऑर्गेनिजम्स जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर चेंजेस शो करते हैं, और वो टाइम पीरियड का मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के, एक सर्कैडियन और एक सर्कैनुअल। तो ये था हमारा टॉपिक। इसको एक दफ़ा आप सब लोग अच्छी तरह रीड करें, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसको समझ के एक दफ़ा ध्यान से पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।